जब से बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, उसी दिन से लगातार बिहार में कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं जिससे ये बात पूरी तरह से साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद काफ़ी परेशान है और सख्ते में है। उसको लग रहा है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के ज़रिए उन्हें जिस तरह से डिच किया गया है, धोखा दिया गया है, उससे शायद भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार जो बिहार में कई सालों से सरकार चला रहे थे बीजेपी के सहयोग के साथ, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, वो नीतीश कुमार को लेकर के अब सवालात मीडिया में खड़े होने लगे हैं। और सवाल ये खड़ा होने लगा है कि बिहार में जंगल राज दोबारा से लौट रहा है। इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं सोशल मीडिया पर भी और गोदी मीडिया पर भी। उसके बाद लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उसके नेताओं पर जिस तरह से ईडी और सीबीआई का शिकंजा, इनकम टैक्स का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और लगातार वहां पर जिस तरह से रेड चल रही है। और यह अंदाज़ा उसी दिन लगाया जा रहा था जिस दिन नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था कि अब बीजेपी के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते और उनसे अलग होने का फैसला किया था। उसी दिन इस तरह के मीम्स चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर कि दिल्ली से काफ़ी संख्या में ईडी सीबीआई के अफसर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। इस तरह की वीडियो चलाए जा रहे थे और लोग मज़ा ले रहे थे और हुआ भी ऐसा। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कहानी 2024 लोकसभा इलेक्शन की है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर भी तरह तरह के हमले मीडिया के जरिए बोले जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा केसीआर, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संवाददाताओं ने जिस तरह के सवालात उनसे पूछे और उसके बाद नीतीश कुमार खड़े होकर के ये कहने लगे, चलिए इन सब बेवकूफ़ाना जो सवाल हैं इनके जवाब नहीं देने। लेकिन केसीआर ने मीडिया के सवालों का सामना करने का फैसला किया और नीतीश कुमार से कहा कि आप बैठ जाइए, इन्हें सवालात करने दीजिए, मैं इनका तसल्ली बख्श तमाम सवालों का जवाब दूंगा। वो मीडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लीडरों से पिछले 8 साल से कोई सवाल नहीं करती, सवाल करती है तो विपक्ष के लीडरों से, सवाल करती है तो कांग्रेस के उन लीडरों से जिनकी सरकार 8 साल से नहीं है। और तमाम चीज़ों के लिए कांग्रेस के लीडरों को, गांधी परिवार को, नेहरू को, राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को आज भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो केसीआर ने फैसला किया और नीतीश कुमार से यह कहा कि बैठ जाइए। उसको भी किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया और उसको मीडिया ने किस तरह से परोसा और यह दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष में एकता नहीं है। क्योंकि सवाल यह खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष में कौन सा चेहरा सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला है वोटरों को, उसको लेकर बार बार बहस होती है। कोई कहता है ममता बनर्जी, कोई कहता है शरद पवार, कोई कहता है केसीआर, तो कोई कहता है अब सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के पद के तौर पर अगर किसी की जा रही है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जा रही है, जिसको तेजस्वी यादव ने भी एक मीडिया से बात करते हुए जिसका इजहार उन्होंने भी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं खेल बिगड़ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है अभी थोड़ी देर पहले, नीतीश कुमार ने बात की है संवाददाताओं से, पहले आप वो सुन लीजिए। एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इन लोगों को पता चलेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने यह दावा किया है कि विपक्ष 2024 में एक है,
और विपक्ष पूरी तरह से खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहां तक कहा गया है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन 2024 में 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये दावा, इस दावे में कोई दम है, या जिस तरह से इस तरह की चीज़ें आपने देखा था 2019 से पहले भी की जा रही थी, विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा था, लेकिन इलेक्शन आते आते तमाम बिखराव हो गया विपक्ष के अंदर और तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने राज्यों में अपनी किस्मत आजमाई और जिसका नतीजा आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब वो चाहे ईडी का डर हो, चाहे वो सीबीआई का डर हो, या किसी और तरह का डरा करके, जिस तरह से मायावती के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने उनको पूरी तरह से डरा रखा है कि अगर तुमने मुंह खोला तो फिर तुम्हारे ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जो केस चल रहा है उसको खोल दिया जाएगा, तुम्हारे भाई के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं उनको खोल दिया जाएगा और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए अक्सर खामोशी नज़र आती है मायावती जी की। ऐसे ही और लीडरों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाए गए, तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, तमाम लोग, तमाम नेता, तमाम लीडरान के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के दाग इनके ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कोई भी नेता चला जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो बीजेपी जो है एक डिटर्जेंट पाउडर है या वॉशिंग मशीन है जहां से लोग धुल कर निकल आते हैं। वो एक लंबी बहस है, बहुत ज़्यादा नाम है जिन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद आज उन पर कोई बात नहीं होती। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के इस कदम के बाद सवालात उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सख्ते में ज़रूर है। एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा।